हाँ तो भैया राम राम। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज चैलेंज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 11 और हम पढ़ रहा था हेल्पिंग वर्ब विल शेल का बारे में। विल शेल फ्यूचर को टाइम बताएगी। आई और वी का साथ हम शेल को यूज़ करांगा और बाकी सभी सब्जेक्ट का साथ हम विल को यूज़ करा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम आई और वी का साथ विल को यूज़ भी कर सका। यानी कि अधिकतर स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट का साथ विल को यूज़ हुआ, आई और वी का साथ भी। लेकिन जब हम बात करें ग्रामर की, तब हम आई और वी का साथ शेल को यूज़ करा। हमने पढ़ी तो विल और शेल फ्यूचर को टाइम बताएगा। कई भी काम भविष्य में होने वाला है तो का बारे में बात करने के लिए हम विल शेल को यूज़ करांगा। सिंपल सेंटेंस को स्ट्रक्चर हमने पढ़ लियो, तो एग्जाम्पल भी कल हमने देख लिया था। आज अपन पढ़ांगे नेगेटिव सेंटेंस का बारे में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जब हम बताएंगे कि कई को भी काम फ्यूचर में नहीं होएगा या कई का भी काम की फ्यूचर में होने की संभावना नहीं है, तो हम विल शेल को यूज़ करांगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल शेल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शेल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। घनश्याम दा पार्टी में नहीं आएंगे, घनश्याम दा विल नॉट कम टू द पार्टी। हम कल काम नहीं करेंगे, वी शेल नॉट वर्क टुमारो। वो हमें फ़ोन नहीं करेंगे, दे विल नॉट कॉल अस। दे विल नॉट कॉल अस, यहाँ पे ही नहीं आएगा, सब्जेक्ट होएगा दे। वे हमें फ़ोन नहीं करेंगे, दे विल नॉट कॉल अस। वहाँ किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड द बुक। अब अपन बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं यहाँ करें तो ऐसा प्रश्न जिनको आंसर हम यस या नो में दे सका, जिनको आंसर हम यस या नो में दे सका, वही होएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनकी पहचान कही है तो हिंदी में वाक्य की शुरुआत होगी क्या शब्द से, कई से शुरुआत होगी क्या शब्द से, और इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो हिंदी में तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब विल शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब इनको आंसर अपन कैसे दे सका। आंसर यदि पॉजिटिव में देना है, पॉजिटिव आंसर देना है तो सबसे पहले लिखेंगे अपन यस, फिर सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। यदि आंसर देना है नेगेटिव में तो हम लिखेंगे नो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। पॉजिटिव में आंसर देने के लिए यस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। नॉट एक एडवर्ब है जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ ही आए। चलो, तो विल यू गो टू स्कूल टुमारो आंसर देना है पॉजिटिव में तो लिखांगा यस यू। अब क्वेश्चन यू है तो आंसर आएगा आई से, यस आई शैल, यस आई शैल मतलब हाँ मैं जाऊंगा। क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, यस आई शैल, यानी हाँ मैं जाऊंगा। नेगेटिव में आंसर देना है तो हम लिखेंगे नो, आई शैल नॉट, नो आई शैल नॉट, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या वहाँ पार्टी में आएगा, विल ही कम टू द पार्टी। आंसर देने के लिए अपन लिखेंगे यस ही विल, हाँ वो आएगा। या नेगेटिव में आंसर देने के लिए हम लिखेंगे नो ही विल नॉट, नहीं वो पार्टी में नहीं आएगा। क्या वे फिल्म देखेंगे, विल दे वॉच द मूवी। पॉजिटिव में आंसर होएगा यस
दे विल। नेगेटिव में आंसर होगा नो दे विल नॉट, नो दे विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम वॉन्ट भी यूज कर सका, नो दे वॉन्ट। क्या तुम मुझे फोन करोगे, विल यू कॉल मी। पॉजिटिव में आंसर होगा यस आई विल या यस आई शैल। नेगेटिव में आंसर होगा नो आई विल नॉट या नो आई वॉन्ट। क्या वह नई किताब खरीदेगी, विल शी बाय न्यू बुक्स। पॉजिटिव आंसर होगा यस शी विल या नेगेटिव आंसर होगा नो शी वॉन्ट, नो शी वॉन्ट। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। पॉजिटिव में आंसर होगा यस आई विल, हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, या फिर नो आई विल नॉट, या फिर नो आई वॉन्ट। जब भी क्वेश्चन यू में होगा तो आंसर आई में आएगा, ठीक है। क्या वे कल यात्रा करेंगे, विल दे ट्रेवल टुमारो। आंसर होगा यस दे विल, हाँ वे यात्रा करेंगे। नेगेटिव में आंसर होगा नो दे वॉन्ट, वो यात्रा नहीं करेंगे। वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। अब आपके इनकी प्रैक्टिस करना है, आपका दोस्त के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सको। आपको दोस्त इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दो, फिर आप क्वेश्चन पूछो, आपको फ्रेंड आंसर देगो। ऐसे आप प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी इम्प्रूव कर सको। इट इज सेज दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। आगे बढ़ा, अब अपन पढ़ांगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा प्रश्न जिनको आंसर हम यस या नो में दे सका और वही नेगेटिव भी है, यानी कि ऐसा नकारात्मक प्रश्न जिनको जवाब अपन यस या नो में दे सका। स्ट्रक्चर कहीं होगा, देखो यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी आएगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या महेश अगले हफ्ते शादी में नहीं आएगा, विल नॉट महेश कम टू द वेडिंग नेक्स्ट वीक। क्या तुम्हारे माता पिता कल मंदिर नहीं जाएंगे, विल नॉट योर पेरेंट्स गो टू द टेम्पल टुमारो। क्या बच्चे इस साल मेला देखने नहीं जाएंगे, विल नॉट द चिल्ड्रन गो टू द सी फेयर दिस वीक। यहाँ पे फेयर को मतलब गौरव नहीं है, यहाँ पे फेयर को मतलब है मेला। अब अपन बनाएंगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं होया करे, ऐसा प्रश्न जिनको जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सका, ठीक है। ऐसा प्रश्न जिनको जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सका उनके बनाएंगा क्यू डब्ल्यू प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्यू डब्ल्यू कहीं हो, क्यू डब्ल्यू हो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, विच, हाउ, हु, ये सभी हो क्वेश्चन वर्ड। कल की क्लास में अपन ने इनके डिटेल में पढ़ा था, यदि तुमने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाके पहला देख लो। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को स्ट्रक्चर है, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद जैसे अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया तो सेम वैसे ही बनाएंगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक। वहाँ क्या खरीदेगा, व्हाट विल ही बाय, वे कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो। हम यहाँ काम कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस वर्क, हाउ विल वी डू दिस वर्क। यहाँ पे अपन विल की जगह पे शेल भी लगा सका। ग्रामर में अपन शेल यूज करांगा, स्पोकन में अपन विल यूज करांगा। हाउ विल वी डू दिस वर्क। अब अपन पढ़ांगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि ऐसा नकारात्मक प्रश्न जिनको जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सका।
ऐसा प्रश्न जिनको जवाब यस या नो में नहीं दे सका और भी नकारात्मक भी है, इनके अपन बनाएंगे QW प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का माध्यम से। स्ट्रक्चर कहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट। देखो हर एक चीज़ का पीछे रीज़न है। QW सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव है तो इसलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी आएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल है, तुम कब वापस नहीं आओगे। When will not you come back? When will not you come back? वह यह किताब क्यों नहीं खरीदेगा। Why will not he buy this book? Why will not he buy this book? तुम कहाँ नहीं जाओगे। Where will not you go? वहाँ तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा। Why will not he help you? Why will not he help you? तो यहाँ पे will और shall एज अ हेल्पिंग वर्ब अपन ने पढ़ा है। विल और शेल मॉडल वर्ब भी है। जब अपन मॉडल वर्ब पढ़ांगा तब इनका यूज़ के बारे में पढ़ांगा। अभी अपन ने विल और शेल एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। तो आज की क्लास यहीं पे करना ख़त्म। मिला अगला वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।